क्योंकि इस तरह की चर्चा टेलीविज़न चैनल पे तो मेरा दावा है कोई नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ही ऐसी बातें करता हूँ समाज से इस विषय पर। क्योंकि आपको पता है कि तू मैं और तो मुर्गों की लड़ाई ज़्यादा देखी जाती है, लेकिन मेरा उसमें कोई यकीन नहीं है। मैं चाहता हूं कि मेरा कार्यक्रम समाज में घर घर लोग जो देखते हैं और पूरे परिवार के साथ एक साथ बैठ के देखते हैं, उन तक कोई सार्थक बात और सार्थक विषय के पर चर्चा जानी चाहिए। इसलिए मैंने आज इस विषय को उठाया। आपने बहुत सही विषय उठाया सर, और आपने जो डिस्कशन का है हमारा, आपने जो लास्ट वाला जो अभी चैप्टर बोला है कि हमें एक दूसरे पे विश्वास क्रिएट करना चाहिए। देखो, फैमिली में अगर बच्चों के साथ माँ बाप के साथ बच्चों का अगर ट्रस्ट है तो उसमें बच्चे आपको अपडेट करेंगे। मगर अगर आप फैमिली में थोड़ा डिफरेंस लेके चलते हो और कहते हो कि यानी कि बच्चों की बात पूरी सुननी नहीं, माँ बाप को थोड़ा सा बच्चों को टाइम देना चाहिए, उनके बारे में उनसे बात करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा थोड़ा ज़्यादा मोबाइल पे इन्वॉल्व हो रहा है तो कम से कम इतनी नज़र ज़रूर रखनी चाहिए कि आपका बच्चा किस तरह इन्वॉल्व हो रहा है। जैसे, और दूसरा आपने बोला कि जैसे पुराना लवर या कोई अफेयर वाला आपको ब्लैकमेल करता है या आपको गलत रास्ते पे चलने के लिए कहता है। देखो, कभी भी हमारे समाज में चाहे पेरेंट्स हो, चाहे पति हो या पत्नी हो, वो कभी ये नहीं चाहते कि मेरे बारे में जो मेरा पास था या मेरी कोई गलती थी वो दूसरे को पता लगे, क्योंकि उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। इसलिए हमें ये फेथ और ट्रस्ट जो हमारे फैमिलीज में पहले होता था उसको इंक्रीज करना चाहिए। हमें फैमिली में बैठना चाहिए, हमने अपने रिश्तों को जो बड़े चाचा ताया मौसा मासी इन सबको जैसे इन्वॉल्वमेंट होती थी पहले की तरह रखनी चाहिए, ताकि उसको बच्चे को या बड़े को ये लगे कि हमें अपने रिश्तों का महत्व क्या है। ताकि थोड़ी एक झिझक होती है सर, अगर मुझे पता है मेरा कोई कहने वाला नहीं है तो मैं जो मर्जी करूं। अगर मुझे पता है कि मेरा करने से मेरा भाई नाराज़ हो जाएगा, मेरा चाचा नाराज़ हो जाएगा, मेरा ताया नाराज़ हो जाएगा, तो आप ऐसी गलती नहीं करोगे। मैं मानता हूं गलतियां हो जाती हैं, कई बार उनका सोल्यूशन नहीं नज़र आता, मगर फियर ऑफ वॉर इज़ वर्स देन वॉर। लड़ाई का डर जो सा होता है लड़ाई से ज़्यादा खतरनाक होता है। इन स्पाइट ऑफ सुसाइड जैसे स्टेप लेने से अच्छा है बेटर अब दिल खोल के बता दो क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा। अब मेरा सर आपसे सवाल ये, मैं बहुत घूमता रहता हूँ, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में जाता हूँ, ट्रेन में जाता हूँ, फ्लाइट में जाता हूँ, बस में जाता हूँ। हस्बैंड वाइफ ट्रेन में बैठे हुए, हस्बैंड अपने फ़ोन में लगा हुआ, वाइफ अपने फ़ोन में लगी हुई, बेटा अपने फ़ोन में लगा हुआ, तीनों आपस में बात नहीं कर रहे, तीनों किसी ऐसे से बात कर रहे जो वहाँ मौजूद नहीं। और 4 दोस्त जा रहे, वो चारों दोस्त फोन में लगे हुए जा रहे ट्रिप पे, लेकिन वो चारों फोन में लगे हुए। वो 4 दोस्त आपस में बात नहीं कर रहे, गाना नहीं गा रहे, म्यूजिक नहीं बजा रहे या कुछ नहीं कर रहे। और दूसरी बात, खाना निकाला, खाना बाद में, पहले फोटो अपडेट पहले। फैमिली के साथ, बीवी के साथ, बच्चों के साथ आप घूमने जा रहे शिमला मनाली, अभी आप उतर के कायदे से पहाड़ और पेड़ देख भी नहीं पाए, उसके पहले फोटो अपडेट। मतलब यात्रा आपकी खत्म हो जाए, आप घर आ जाएं, अपना स्टेटस अपडेट करें तो कोई बात है। आप 12 बजे जहां पहुंचे वहां 12:05 पे आप अपडेट कर रहे हैं। दिखाना पहले है, जो चीज़ हम देखने गए हैं उसको नहीं देखेंगे, लेकिन हम पब्लिक को दिखाएंगे कि हम यहाँ गए हैं, उस चीज़ को एंजॉय नहीं करेंगे वो। गुरुजी, हम ये बात कर रहे हैं कि ये जो समाज में विकृति आ रही है, जो इस तरह की सोनम और ये जो कांड हुआ है, ये जो सामाजिकता है, ये जो सोशलाइज करने की हमारी पहले बातें थी, जो हमारा पारिवारिक माहौल था, जो बातों को खुल के कहना था, एक समाज की मर्यादा थी, वो खत्म हो चुका है। वो ना वो बुजुर्ग रहे, ना वो सोच रही, ना वो घर रहे। पहले एक पंक्चुअलिटी होती थी कि यहाँ सुबह का ब्रेकफास्ट बनेगा, हाउस वाइफ हैं, दोपहर को लंच बनेगा, रात को डिनर बनेगा,
हस्बैंड आएंगे, उनके लिए खाना बनाना। उनकी इसमें पसंद के खाना सोशल बनाना। मीडिया और मोबाइल का कितना योगदान आप मानते हैं? नहीं अभी तो बहुत, लेकिन क्या है कि मोबाइल सोशल मीडिया आने से क्या हो गया कि लोगों का जो मिसयूज भी ज्यादा हो गया। पहले सोशल मीडिया नहीं था, पहले इतनी लेटर लिखते थे तो चिट्ठी के आने का इंतजार रहता था कि एक हफ्ते के बाद चिट्ठी आएगी। रिश्तों में लगाव था, प्यार था। अब तो आप बैठे फौरन में बात कर लो, कहीं भी बात कर लो, आप ज्यादा मिलना जुलना उसे। हाँ, एक सुनिए इधर, मैं एक बात बता दूं, सुनिए, बैठे हैं सबसे बात ही करने आओ। एक बात ये है कि 1960-70 के दशक में मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी, उसमें कई प्रेम अपने परवान न चढ़ सके क्योंकि प्रेमी का खत ही दूसरे पक्ष को मिला नहीं और वो बात कहीं नहीं पाया, सामने कह नहीं सकता था और लेटर वो लाइब्रेरी में ही रह गया या जिस डाकिये को दिया उसके हाथ से गिर गया या किसी को दिया किसी तक पहुंचा। यानी प्रेम संबंधों का, अपनी भावनाओं का इजहार ही न कर सका। आज की तारीख में एक ही व्यक्ति 3 व्यक्तियों से एक ही समय इजहार कर सकता है, ऐसा हथियार ये आ चुका है। और यही मोबाइल की अति है, इस अति पे कंट्रोल हो। अब तो यही तो मैरिज से पहले देखना है, किसी को देखने जाना बताना चाहते हैं। है लड़का। आपका ये बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना बढ़िया सामाजिक को बिल्कुल टच करता हुआ, दिल को टच करता हुआ टॉपिक लिया। इसी तरह का एक टॉपिक अभी 8 दिन से IPL इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप के MD हैं मिस्टर चौधरी, वो चला रहे हैं नैतिक शिक्षा संस्थान। मैं चाहूंगा आप भी थोड़ा कभी उनका मतलब लोगों को दिखाएं। वो हर सप्ताह फ्री सैटरडे संडे नैतिक शिक्षा मेरी तो कोशिश होती है सकारात्मक चीजों को सामने रखना। मैं नेगेटिविटी में मैं नहीं कहता कि ये मोबाइल सारे फसाद की जड़ है, मगर मैं ये जरूर मानता हूँ कि समाज में विकृति किया एक बहुत अच्छा ही है, मैं तो मान रहा हूँ, लेकिन बहुत बड़ी वजह देखिए किसी चीज का यूज और मिसयूज। अब दोनों चीज़ें होती हैं, देखो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हैं। अगर आप मोबाइल का अच्छी तरह इस्तेमाल करें तो इससे अच्छी चीज़ कोई नहीं है, मगर अगर इसको बुरी साइड यूज़ करना तो फिर आपको जैसे ये केस चल रहे हैं ऐसे केस मिलते ही रहेंगे। जैसे अभी कहा कि पहले सोशल मीडिया नहीं होता था, हम सोशल समाज में रहते थे। आज हम सोशल मीडिया पे रहते हैं, सोशल समाज को छोड़ दिया। उसका ड्रॉबैक जो आज ये हम देख रहे हैं, हमारे बच्चे हमारी उतनी बात मानते नहीं हैं। चाहे किसी के भी बच्चे हैं, पेरेंट्स सभी जगह मजबूर हो जाते हैं, ये मेरा बच्चा मानता नहीं है जी। आजकल बच्चे सोचते हैं कि वो माँ बाप से बेहतरीन दूल्हा ढूंढ सकते हैं, बेहतरीन दुल्हन ढूंढ सकते हैं। वो जब भूल जाते हैं कि जिस माँ बाप ने हमें यहाँ तक पहुँचाया वो हमारा भरा बुरा देखकर फिर हमारी शादी करेंगे। अब तो खूब हुई ना सोनम और राज की शादी, अब दोनों चक्की पीसेंगे, हो सके तो फांसी लगेगी। इससे पक्का और सबूत क्या होता है, लड़की से हर एक चीज के बारे में माँ बाप पूछ रहा है, सारी बातें मिला रहे हैं, जपियां डाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अरे उसके बाद ऐसा कृत कर दिया, कमाल हो गया। वैसे ऐसा तो हमने कभी जिंदगी में सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी होता है। अरे किसी ने नहीं सोचा था ताऊ, कोई इतना प्लानिंग उन्हीं सबों किया। वो कहाँ से सोच लिया, सोचने वाली बात है, उन्होंने कहाँ से सोचा। हाँ, मेन कहानी ये है कि सोचने वाले ने इतनी स्क्रिप्ट कैसे बना ली। मास्टरमाइंड ये दे रहा है सबको दिमाग। अभी तो सर AI इतनी स्क्रिप्ट सोच नहीं सकता आदमी।